Very good morning, students. Welcome to online class of Shri Radha Vallabh Academy. Today I am going to explain you chapter number 3 of class 6, Mowgli Find His Family. This is the part 1. Before starting the chapter, I want to tell you about some character of this chapter. First is अकेला. इसमें अकेला कौन होता है? ये वुल्फ्स का लीडर होता है. लीडर पैक ऑफ वुल्फ जो होता है, मतलब जो भेड़ियों का झुंड होता है, उसमें ये लीडर होता है. सेकंड होता है मोगली. मोगली कौन होता है इसमें? मोगली एक ह्यूमन कब होता है, जो मतलब इंसान का बच्चा होता है, जो मतलब भेड़ियों पैक ऑफ वुल्फ के द्वारा अडॉप्ट किया जाता है, मतलब अपनाया जाता है. उसके बाद होता है बालू. बालू कौन होता है इसमें? बालू होता है इसमें भालू. भालू होता है मतलब ओल्ड बियर होता है, हु टीचेस मोगली द लॉ ऑफ जंगल, जो लॉ ऑफ जंगल मोगली को सिखाता है. उसके बाद होता है शेर खान. शेर खान इसमें कौन होता है? शेर खान होता है आपका टाइगर, किंग ऑफ टाइगर. ठीक है. एंड नेक्स्ट है बगीरा. अब इसमें बगीरा कौन है? बगीरा भी एक मेंटर एंड प्रोटेक्टर है उसका, मोगली का. राइट. तो ये थे आपके 5 मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर. Now open your book and start reading with me. Now start reading of this chapter. In this extract from the Jungle Book by Rudyard Kipling, a human cub is adopted a pack of wolves. Read and find out how. मतलब ये एक जंगल बुक का एक एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा सा पार्ट है जो रुडयार्ड किपलिंग ने लिखा है. इसमें क्या होता है, एक ह्यूमन कब होता है, मतलब एक इंसान का जो बच्चा होता है वो वुल्फ के द्वारा, मतलब भेड़ियों के झुंड के द्वारा अपनाया गया होता है. मतलब वो जंगल में आके खो जाता है, तो वो भेड़ियों के झुंड जो अपनाया होता है. तो इसमें देखना है कि आगे कैसे क्या होता है. फादर वुल्फ वेटेड टिल हिज cubs could run a little, and then on the night of the pack meeting took them the Mowgli and Mother Wolf to the council rock, a hilltop covered with stone and boulder. अब इसमें क्या होता है कि एक मतलब जो फादर वुल्फ होता है वो अपने बच्चों के साथ, और वो जो इंसान का बच्चा होता है उनके साथ कहाँ जाते हैं, मीटिंग के लिए जाता है, जहाँ इनका पूरा ग्रुप भेड़ियों का मिलता है. एक मतलब जहाँ पे बाउल्डर्स मीन्स लार्ज रॉक, वेयर 100 वुल्फ्स कुड हाइड, जहाँ पे 100 वुल्फ जो हाइड हो सकते हैं. अकेला द ग्रेट ग्रे लोन वुल्फ, एक अकेला होता है इसमें जो ग्रेट बड़ा सा ग्रे कलर का वुल्फ होता है, हु लीड ऑल द पैक बाय द स्ट्रेंथ ऑफ क्यूनिंग. मतलब वो क्या, उनका लीडर होता है, उनको हर चीज़ के लिए लीड करता है. ले आउट एट द फुल लेंथ ऑफ इस रॉक, और जा कर के राजा महाराजाओं की तरह पूरे पत्थर पे जाके, बड़े से पत्थर पे जाके बैठ जाता है, रॉक पे बैठ जाता है. एंड बिलो हिम सेट 40 और मोर वुल्व्स ऑफ एवरी साइज, और हर साइज़ का अब क्या जो वुल्व होते हैं, बड़े छोटे 40-50 वो वुल्व होते हैं, उसके आसपास जाके बैठते हैं. मतलब वो एक लीडर है, तो वो अच्छे बड़े से पत्थर पे बैठ के बाकी सारे नीचे बैठ जाते हैं. फ्रॉम मेजर कलर वेटन्स who could handle a buck alone to young black 3 years old. तो मतलब अब वो क्या अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा होता है. वेटरन्स में दोज विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब उसको क्या बहुत मतलब एक्सपीरियंस होता है, तो बताता है, पूरी अपनी स्टोरी शेयर कर रहा होता है उन लोगों से कि मतलब क्या कहते हैं कि फ्रॉम मैजिक कलर बेटर हु could handle a buck alone, a young black 3 years old who thought they could. The lone wolf had led them for a year now. He had fallen twice into the wolf trap in the youth. कहता है जब वो मतलब अपनी जवानी के दिन की बात कर रहा था, कि जब वो अपनी जवानी के दिन में था, तब क्या हुआ था कि उसका मतलब जो क्या वो 2 बार
भेड़ियों के जाल बनाए हुए जाल में जो इंसान के लिए जाल इंसानों द्वारा जाल बनाया जाता है, वो 2 बार उस जाल में फंस चुका होता है। There were very little, and once he had been bitten and left for dead। और मतलब क्या है, वो बहुत बार क्या होता है कि जो भेड़िया होता है, जो जाल बिछाया होता है उन्हें, कई बार तो क्या उसे मतलब काटा गया है, मतलब बिना मारे से छोड़ दिया गया है। सो ही मतलब किस तरह से वो बच के आया है वो चीज़ शेयर करता है। सो ही न्यू द मैनर एंड द कस्टम ऑफ मैन। तो वो जो सब चीज़ इंसान की मोस्टली जानता होता है, वो किस तरह जाल बिछाते हैं, क्या करते हैं। देयर वॉज वेरी लिटिल टॉकिंग एट द रोप। मतलब वहाँ पे क्या ज़्यादा बातचीत नहीं होती। द कर्व स्टम्बल्स ओवर ईच अदर in the center of the circle where the mother wolf and father sat, and now the again senior wolf would go quietly up to cub look at him। अब क्या होता है कि वहाँ बिल्कुल शांति भरा, मतलब बिल्कुल शांति वातावरण होता है। सब लोग दूसरे की शक्लें देख रहे होते हैं और बातचीत कर रहे होते हैं। बातचीत नहीं होती है। फिर जो सीनियर वुल्फ होता है वो मतलब थोड़ी सी बात स्टार्ट करता है। And father said, and now and again senior wolf would go quietly up and took a look him carefully and return to his place। कहता इसको देखो, इसको मतलब इसकी जगह पे वापस भेज दो। On the noiseless feet, और बिल्कुल आराम से चुपचाप इसको मतलब वहाँ भेज दो। Sometimes a mother wolf push her cub far out into the moonlight to be sure that he had not been the overlooked। कभी कभी क्या होता है, उसकी मदर जो है उसकी गर्दन से मतलब उसको नीचे की तरफ करती है, कभी उसको फ्रॉक की तरफ, कभी क्या करती है उसको नीचे, कभी उसकी मतलब मून लाइट से उसको मतलब पुश कर देती है उस तरफ। टू बी श्योर दैट ही हैड टू नॉट बीन ओवरलुक्ड। अकेला फ्रॉम हिज डॉग वुड क्राई ये नो द लॉ, ये नो द लॉ। मतलब अकेला जो होता है वो चिल्लाने लगता है कि ये नो द लॉ, ये नो द लॉ। लुक वेल हाउ वॉल्व्स एंड द नेक्स्ट मदर वुड टेक अप द कॉल। अब मतलब वो भी गुस्से भरी निगाहों से उसकी मदर वॉल्व्स होती हैं, गुस्से से देखती है। लुक वेल ओ वॉल्व्स। एट लास्ट मदर वॉल्व्स neck breast lifted as the time came। father wolves pushed Mowgli the frog। अब वो क्या करता है कि मतलब जो मोगली को क्या करते हैं फ्रॉग की तरफ एकदम छोड़ देते हैं, मतलब जो वुल्फ होती है। एज दे called him into the center where he sat laughing with the cubs and playing with some pebbles and glistening in the moonlight। मतलब वहाँ पे जहाँ पे सेंटर में मतलब वो लोग क्या मून लाइट में चमकते हुए जो पत्थर होते हैं उनके साथ खेल रहे होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। अकेला नेवर रेज्ड हिज हैंड फ्रॉम द हिज पाव। अकेला कभी हाथ नहीं उठाता, बट वेंट ऑन विद द मोनिटस क्राई। मतलब मोनिटस क्राई क्या होता है, मतलब एक बोरिंग सी आवाज में मतलब चिल्लाता है। लुक वेल a muffled roar came up from the behind the rocks, the voice of शेर खान crying। अब क्या होती है कि मतलब चट्टानों के पीछे से क्या होता है कि शेर खान की एक आवाज़ आती है अजीब सी। शेर खान मतलब चिल्लाता है द कब इज़ माइन। कहता है वो जो कब है, मतलब जो इंसान का बच्चा है वो किसका है, मेरा है। गिव इट टू मी, कहता है गिव टू मी, ये मुझे आप दे दो, ये मुझे दे दो। अब वॉट हैव द फ्री पीपल टू डू विद अ मैन ऑफ कब। कहते तुम इस कब के साथ क्या करोगे। अकेला नेवर इवन
ट्विट्स हिज ईयर। अब अकेला ने कभी क्या ये बातें सुनी नहीं होती। अब क्या कहते हैं कि all he said was, look well, oh was, what have the free people to do the order of any save the free people। अब वही क्वेश्चन अब वुल्फ करता है उससे अकेला से, क्यों मतलब ऐसा क्या कि हम लोग क्या करेंगे। कहता लुक वेल, देयर वॉज अ chorus of deep drawl and young wolf in his fourth year flung back शेर खान क्वेश्चंस टू अकेला। फिर अकेला से वही मतलब क्वेश्चन करता है कि मतलब हम लोग क्या करेंगे बताइए। व्हाट हैव द फ्री पीपल टू डू विद अ मैन कब, हाउ द लॉ jungle lays down that if is any dispute as to the right of the cub to be accepted by the pack he must be spoken for by at least two members of pack who are not his father and mother। वो कहता है कम से कम, अब वो कहता है कि अगर जंगल में कोई लॉ है जिससे इंसान के बच्चे को मतलब रखने के लिए, तो डिसएग्रीमेंट, डिस्प्यूट मीन्स डिसएग्रीमेंट होता है, तो इसके लिए तो हमें बताइए। तो कहता है हु स्पीक्स फॉर दिस कप, आस्क्ड अकेला, अमंग द फ्री पीपल हु स्पीक्स। देयर वॉज नो आंसर एंड मदर वॉज गॉट रेडी फॉर वॉट शी न्यू would be her last fight if things came to fighting। अब वो कहती है, मदर वुल्फ जो होती है वो कहती है ठीक है मैं रखूँगी इसको। मतलब वही एक सीनियर मतलब मदर होती है, उसको पता होता है किस तरह से बच्चे को रखा जाता है, और उसमें से कोई भी आवाज़ नहीं था। फिर पीछे से आवाज़ आती है मदर की कि मैं रखूँगी, चाहे कुछ भी हो, जैसे मैं रखूँगी, किसी भी हालत में हो, किसी भी तरह चीज़ से मुझे लड़ना पड़े, मैं रखूँगी। देन द ओनली अदर क्रिएचर हु इज़ अलाउड एट द पैक ऑफ काउंसिल बालू द स्लीपी ब्राउन बियर। अब इसमें एक बालू की एंट्री होती है। बालू की एंट्री मीन्स बालू कौन होता है कि इसमें ना एक बालू नाम का एक भालू होता है जो मतलब उनको सबको टीच करता होता है। एक टीचर टाइप का होता है जो मतलब बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाता है, मतलब एक कंसल्टेंट टाइप का रहता है, गाइड करता है जिनको। तो हु टीचर द वुल्फ्स कब एंड लॉ ऑफ द जंगल, ओल्ड भालू हु कैन कम एंड गो वेन he please because he eat only nuts, roots, honey rose upon his hindquarter and canted। क्या कहते हैं द मैन कब्स द मैन कब he said I speak for the man cub, there is no harm in a man cub, I have no gift of words but I speak that the truth, let him run with the pack and he will enter with the other, I myself will teach him। कहता है ठीक है, अब मतलब हम लोग क्या करेंगे, ये भी मतलब इसको मैं रखूँ, मतलब इसको मैं पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। मतलब वो बड़ा पहले तो बड़ा शौक होता है कि एक मतलब कहता है कि अकेला मतलब ये अकेला है, कैसे मत कर सकते हैं क्या है। और उसके सब पर क्या कहता है सबके साथ फिर कहता है ये तो मतलब फिर ठीक है मैं इसको सिखाऊंगा हर चीज़ें, और जैसे और लोग पढ़ते हैं लिखते हैं वैसे ही मैं इसको भी टीच करूँगा। तो कहता है लेट हिम रन विद द पैक एंड बी एंटर विद द अदर। और मतलब ये सब लोगों से घुल मिल जाएगा, आई माई सेल्फ टू टीच हिम, और मैं इसको पढ़ाऊँगा। वी नीड येट अनदर सेड अकेला। कहता है ठीक है, अकेला कहता है कि हमें किसी दूसरे बंदे की भी ज़रूरत है। बालू हैज़ स्पोकन एंड ही इज़ अवर टीचर। बालू कहता है कि मतलब ये हमारा टीचर है फॉर द यंग कब, और जो मतलब एक जो मोगली मिला होता है बालू उसका
इंसान का बच्चा मिला होता है तो कहता है ही इज़ अवर टीचर हु स्पीक्स बिसाइड बालू। तो ये था आपका पार्ट 1। तो आपने इसमें देखा कि मतलब वो जो भालू का बच्चा मिला होता है उनको, तो कैसे कैसे भी उनकी कन्वर्सेशन चल रही है क्या है। तो ये हमने पार्ट 1 में पढ़ा, पार्ट 2 हम इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे।